आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, जब हम किसी भी देवी या देवता अथवा अपने इष्ट देव की पूजन करते हैं तो पुष्प तो अवश्य ही चढ़ाते हैं, परंतु यदि हम थोड़ा सा ये ध्यान रख लें कि किन देवी या देवता को कौन सा पुष्प पूजन में विशेष रूप से चढ़ाना चाहिए, यदि यह बात हमको ज्ञात हो जाए तो बड़े थोड़े ही समय में हमें अपने इष्ट देवी देवता की पूर्ण कृपा प्राप्त हो सकती है। आज हम इसी बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि किस देवी या देवता को कौन सा पुष्प पूजन के समय में हमें चढ़ाना चाहिए। इसी क्रम में सर्वप्रथम हम बात करेंगे यमराज की। तो यमराज को कौन कौन से पुष्प जो है हमें चढ़ाना चाहिए। तो यमराज को काला धतूरा और नीली अपराजिता बड़ी ही प्रिय है, और जितने भी काले या नीले फूल हैं वे हम यमराज को उनकी पूजन करते समय चढ़ा सकते हैं। जब यदि हम अश्विनी कुमारों की पूजन करें तो अश्विनी कुमारों को विशेष रूप से लाल कमल अति प्रिय है। इसके साथ में हम चाहें तो यदि लाल कमल नहीं मिले तो उसके स्थान पर हम लाल गुलाब भी ले सकते हैं, और दूसरे जो गेंदा इत्यादि के यानी जो लाल रंग के पुष्प हैं वे सब हम लेकर के और अश्विनी कुमारों की पूजन कर सकते हैं। चंडिका देवी को विशेष रूप से जो लाल जायसोन होती है, इसे कोई जायसोन भी कहते हैं और कुछ लोग इसे जायठोन भी कहते हैं। तो ये जायठोन का पुष्प, द्रोण पुष्पी का पुष्प, लाल कमल, ये जो है भगवती चंडिका देवी को अति ही प्रिय है। और ये पुष्प यदि ना मिले तो कोई भी लाल रंग का जो पुष्प है वो हम ले सकते हैं, परंतु इतना अवश्य ध्यान रखें कि इनमें जो द्रोण पुष्पी है और जो लाल जायठोन होती है वे यदि मिल जाएं तो इन दोनों पुष्पों से माता चंडिका देवी बहुत प्रसन्न होती है। माता सरस्वती को श्वेत कमल, द्रोण पुष्पी, श्वेत गुलाब और सफ़ेद मोगरा, ये पुष्प जो है माता सरस्वती देवी को विशेष प्रिय हैं, और इनमें भी विशेषकर जो द्रोण पुष्पी है वह माता सरस्वती देवी को अतिशय प्रिय है। अप्सराओं को चमेली या सफ़ेद मोगरा जो होता है वह बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो इनमें भी विशेषकर चमेली के पुष्प अप्सराओं को बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। वरुण को अग्निमंथ का पुष्प प्रिय है। अग्निमंथ उसको कहते हैं जिस पौधे की या जिस पेड़ की लकड़ी से यज्ञ के लिए अग्नि तैयार की जाती है, उसका एक नाम अरणी भी है। तो ये अरणी का जो पुष्प होता है यह वरुण को बहुत ही अधिक प्रिय है। धन के देवता जो कुबेर हैं इन्हें बीला का पुष्प और गेंदे के पुष्प बहुत अधिक प्रिय हैं। मरुत देवताओं की यदि हम पूजन कर रहे हैं तो उन्हें कैथा यानी कंजी के पुष्प चढ़ाना चाहिए। गंधर्वों को और वसु देवताओं को यानी जो 8 वसु हैं ना, इन 8 वसुओं को
सभी प्रकार के जो सुगंधित पुष्प होते हैं वह हम चढ़ा सकते हैं। गणपति जी को देवदार नाम का जो वृक्ष होता है उसका पुष्प बड़ा ही प्रिय है। इसी प्रकार से जब हम यदि किसी प्रेत की पूजन कर रहे होते हैं तो इन प्रेतों को बहेड़े का पुष्प बहुत ही प्रिय होता है। यदि प्रेत पूजन में हम बहेड़े का पुष्प चढ़ा देते हैं तो प्रेत बहुत ही प्रसन्न होते हैं। पितरों की पूजन करते समय ध्यान रखें कि यदि कनेर के पुष्प मिल जाएं तो बहुत ही अच्छा है। कनेर के पुष्प जो है पितरों को बड़े ही प्रिय होते हैं। गौ माता की पूजन करते समय हम कोई भी किसी भी रंग का पुष्प जो है गौ माता को अर्पित कर सकते हैं, परंतु पुष्प सुगंधित होना चाहिए। जब हम मातृकाओं की पूजन करें तो मातृकाओं को लाल कमल, द्रोण पुष्पी, लाल गुलाब ये बहुत ही अधिक प्रिय पुष्प मातृकाओं के कहे गए हैं। इनमें भी विशेषकर जो कमल और द्रोण पुष्पी के पुष्पों का विशेष महत्व है। यदि हम ऋषियों की पूजन कर रहे हैं तो ऋषियों को जो है वह पलाश का जो फूल होता है वह बहुत अधिक प्रिय है। नागों को सफ़ेद रंग के पुष्प बहुत प्रिय होते हैं और उनमें भी विशेषकर चमेली और मोगरा के पुष्प यदि हों तो अति उत्तम है। भगवान विष्णु की पूजन करते समय ध्यान रखें कि चंपा का पुष्प भगवान विष्णु को नहीं चढ़ाया जाता है और भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए हैं उनमें से किसी भी अवतार की यदि हम पूजन कर रहे होते हैं तो उनको भी चंपा का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी जितने भी सुगंधित और सुंदर पुष्प हैं उन पुष्पों से भगवान विष्णु की और उनके अवतारों की पूजन करने का विधान बताया गया है। ब्रह्मा जी को सफ़ेद कमल विशेष प्रिय है। यदि सफ़ेद कमल से हम ब्रह्मा जी की पूजन करते हैं तो ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न होते हैं। सफ़ेद कमल ना मिले तो फिर सफ़ेद गुलाब और सफ़ेद रंग का कोई भी पुष्प हो तो हम पूजन में उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से भगवान शंकर जी को धतूरा, अकौआ और बीला के पुष्प बड़े ही प्रिय हैं, परंतु ध्यान रखें कि केतकी यानी जो केवड़े का पुष्प होता है या केवड़े का इत्र जो होता है वह कभी भी शंकर जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। तो बंधुओं, यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।